वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की जो टॉपिक है वो सिंपल डेफिनेशन टॉपिक्स है। सो आप सब केवल डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। विज्ञान की मूल अवधारणाएं चैप्टर फर्स्ट है। और चैप्टर फर्स्ट का ये लगभग पार्ट 10 है, क्योंकि वीडियो लंबा है तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में बनाया जाता है। तो इस आज का जो टॉपिक है वो केवल परिभाषा डेफिनेशन है, तो परिभाषा को समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हमारे जो परिभाषा बनता है वो है सीमांत अभिकर्मक क्या है। व्हाट इज लिमिटिंग रिजेंट। सीमांत अभिकर्मक, तो इसका एक लाइन में उत्तर लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, पहले मैं नॉर्मल समझा देता हूँ कि रासायनिक समीकरण संबंधी प्रश्नों में हल करते समय, जैसे कि हम लोग कोई भी रासायनिक समीकरण हल करते हैं तो उस समय हमने देखा कि अभिकारक, देखिए एक तरफ होता है अभिकारक और क्रिया होती है, उसके बाद बनता है, उसको बोलते हैं उत्पाद, है ना। तो देखा कि अभिकारक संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करते हैं। मतलब कहा जाए जो रासायनिक समीकरण के अनुसार संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। मतलब जैसे कैल्शियम है वो क्लोरीन से क्रिया करता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, तो वो किसके आधार पर, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार पर ही अधिक अभिक्रिया करता है। जैसे सोडियम है वो क्लोरीन के साथ मिलता है ना, तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो कैसे बनाता है वो ना, एक संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करता है ना, और बनाता है कोई भी उत्पाद। ये तो क्लियर हो गया। प्रायः यहाँ समीकरण के अनुसार समान अनुपात में नहीं होते, प्रायः यहाँ समीकरण के अनुसार समान अनुपात में उपस्थित नहीं होते। मतलब ये जो अभिकारक है, जैसे कि सोडियम है और ये क्लोरीन है, इसको इससे और सिंपल देखते हैं हम लोग। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि रासायनिक समीकरण संबंधित सभी प्रश्नों में हल करते समय देखा कि जो अभिकारक है संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करती है। तो क्लियर हो गया, प्रायः यह समीकरण के अनुसार समान अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं। समीकरण के अनुसार समान अनुपात में उपस्थित नहीं होते। जैसे कि हाइड्रोजन का ये दो है ना, दो अणु है, दो परमाणु है, तो 2:1 अर्थात 2:1, मतलब समान अनुपात में उपस्थित नहीं है ना। उनमें से एक अधिक मात्रा में तथा दूसरा कम मात्रा में उपस्थित होता है। यही बताया जा रहा है कि प्रायः यह समीकरण के अनुसार समान अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं। उनमें से एक अधिक मात्रा में तथा दूसरा कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित हो उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, सीमांत अभिकर्मक या अससीमांत अभिकर्मक कहते हैं, ससीमांत अभिकर्मक कहते हैं, है ना। चलिए एक उदाहरण दे देता हूं मैं। मेथेन वायु की उपस्थिति में दहन की अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक है ना। क्योंकि वायु है और मेथेन की तुलना की जाए तो मेथेन कम मात्रा में है, ठीक है ना, और वायु अधिक मात्रा में है। ओके, तो हो गया सीमांत अभिकर्मक। तो आगे हम लोग चलते हैं सीमांत अभिकर्मक के बाद सेकंड पॉइंट में, प्रतिशतता क्या है, परसेंटेज, है ना। तो जब विलयन के 100 भागों में, कोई विलयन है उसके कितने भाग बोलेंगे, 100 भाग। जैसे कि तुम लोग किसी भी चीज़ को बांटते हैं, जैसे कि 10 है, 10 को बांटना है तो हम लोग किसमें करते हैं, बटा में कर देते हैं। 2 भाग करते हैं तो 2 से भाग कर देते हैं, तो उसको कितने भाग बोला जा रहा है, 100 भाग, है ना। तो जब विलयन के 100 भागों में विलेय पदार्थ की मात्रा, देखिए दो होता है, विलायक और विलेय। जो घुलता है वो विलेय कहलाता है ना, और जो अपने आप में घुलाता है वो क्या कहलाता है, विलायक। क्या कहलाता है, विलायक। और इन दोनों को हम लोग जब घुल जाते हैं उसको बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं, विलयन, ठीक है। तो जैसे कि नमक और जल को हम लोग घोल देते हैं तो नमक है विलेय हो गया और जल है वो विलायक हो गया।
तो जब विलयन के 100 भागों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाए, ये विलयन उसमें किसकी मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है, तो इस सांद्रण को प्रतिशतता कहते हैं। यहाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। देखिए क्या क्या उसको समझिए, है ना। तो पहला नंबर का आता है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता किसी विलयन के, है ना, किसी विलयन के 100 ग्राम में, कितने ग्राम में? 100 ग्राम में। किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय या विलायक की द्रव्यमान अनुसार, किसके द्रव्यमान अनुसार? विलेय और विलायक के। मान लीजिए एक विलयन है, उस विलयन के कितने ग्राम में? 100 ग्राम में। 100 ग्राम में विलेय और विलायक तो रहेंगे ही, है ना। तो 100 ग्राम में विलेय या विलायक की द्रव्यमान अनुसार भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है कि कोई भी जो विलयन है, उस विलयन के 100 ग्राम में ना जो विलेय है और विलायक की जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के अनुसार उनके भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, है ना। यदि द्विअंगी विलयन में इसको समझाया गया है नॉर्मल। यदि किसी द्विअंगी विलयन में 2 घटक ए और बी हैं, है ना, तो एक घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है मान जाए, तो क्या करेंगे हम लोग को कि जो विलयन है उस विलयन का जो वेट है, भार है ना, ठीक है। और मान जाए पहला विलयन निकलेगा है तो ए, ठीक है। विलयन किसी एक घटक का निकालना है, ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो WA/WA यहाँ पर, और ये WB हो जाएगा। बी मतलब ये दूसरा नंबर का जो घटक है उसका द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान बोलते मतलब एक प्रकार से क्या है, भार है। जैसे कि इसको W से प्रेरित करते हैं हम लोग, W से प्रेरित करते हैं मतलब वेट है, ये वेट है ना। और वेट किससे संबंधित है? भार से संबंधित है ना। तो ये है ए का द्रव्यमान प्रतिशत। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग किसी भी ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। यदि हमको बी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो, ठीक। दूसरा, अगर अपने को बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? सीधे बात, यहाँ ए लिखे थे, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर भी बी लिख देंगे। और यहाँ किसका द्रव्यमान है? वो ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ए का द्रव्यमान है वो, ठीक है। ए का द्रव्यमान है गुणित 100, सीधी बात है, इस तरह से निकल जाएगा ये, है ना। ये पहला पॉइंट प्रतिशतता का, है ना, ठीक है। दूसरा चलते हैं हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। वो द्रव्यमान प्रतिशत बस था, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना। किसी विलेय की ग्राम में, किसी विलेय की ग्राम में, अब ग्राम बस बोल दिया गया है, मतलब अपने को ग्राम में मानना है उस चीज को, ठीक है। तो किसी विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, है ना, जो विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित है। अब इसको उल्टा भी कर सकते हो, है ना। तो किसी विलयन के, यहां शुरू करना, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, वर्ड समझ आ रहे हैं? किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित किसी विलेय की ग्रामों में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ये परफेक्ट ऐसा वाला लिखना है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। वेट अपान वैल्यू, है ना। वैल्यू मतलब आयतन, और वेट मतलब भार होता है, लेकिन एक्चुअली में भार और आयतन दोनों को लिखा जा रहा है ना। तो यहाँ पर बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, जो विलेय है उसका द्रव्यमान, और विलयन का आयतन निकालना है हमको 100 ml में, ठीक है। 100 ml आयतन में उपस्थित, अब वो कितना आयतन दिया रहेगा वो प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है, गुणित 100, ये है अपने पास, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? विलेय का आयतन, विलेय किसको मान रहे हैं हम लोग? बी को मान रहे हैं, है ना। तो विलेय का आयतन, विलेय का द्रव्यमान मतलब वेट एक प्रकार से, ठीक है। और विलयन का आयतन, तो यहाँ पर है VA और VB, ये पहला घटक है, दूसरा घटक है, ठीक है। दोनों घटक को दिया गया है ना। तो ये हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आगे हम लोग चलते हैं आयतन प्रतिशत, ओनली आयतन प्रतिशत। तो क्या है ये कि किसी भी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित, सभी परिभाषा ऐसा लगता है कि सेम है, बार बार देखिएगा उसको, है ना। द्रव्यमान प्रतिशत में 100 ग्राम बोला गया है,
ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत में 100 ग्राम बोला गया है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में 100 मिलीलीटर बोला गया है, और आयतन प्रतिशत में जहाँ पर आयतन हो वहाँ पर मिलीलीटर रहेगा, याद रखना। जहाँ पर द्रव्यमान रहेगा वहाँ पर लगभग ग्राम, सॉरी हाँ ग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत में क्या बोला जा रहा है कि विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय या विलायक के आयतन अनुसार, वहाँ पर क्या था, द्रव्यमान अनुसार था, द्रव्यमान प्रतिशत में जी, तो आयतन में आयतन प्रतिशत आयतन के अनुसार रहेगा। तो विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय या विलायक के आयतन अनुसार भागों की संख्या आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान के बारे में बात ही नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर वी लिखा है, मतलब ये क्या है, आयतन है। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, विलेय या विलायक का आयतन, दोनों में से किसी एक का आयतन, ठीक है, तथा विलियन का आयतन गुणित 100, खत्म। ठीक है, अब मान लीजिए किसी एक का आयतन प्रतिशत निकालना है, जैसे कि घटक ए है, तो घटक ए के लिए क्या करेंगे, घटक ए का ऊपर में आयतन प्रतिशत निकालेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, घटक ए का आयतन बस लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में घटक ए का आयतन और घटक बी का आयतन को हम लोग जोड़ देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो ये निकल जाएगा घटक ए का आयतन प्रतिशत। दूसरा घटक बी का आयतन प्रतिशत करेंगे, तो घटक बी का आयतन ऊपर में लिखेंगे और घटक बी का आयतन नीचे में किसके साथ, घटक ए के आयतन के साथ जोड़ देंगे और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आयतन प्रतिशत। ये दूसरा हम चलते हैं, पहला नंबर का क्या था, प्रतिशत था, क्या था, प्रतिशत। अब प्रतिशत को 3 भागों में बांटे थे हम लोग। चलिए आगे आता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि विलियन के द्रव्यमान के अनुसार 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को पीपीएम कहते हैं। जो विलियन है, उस विलियन के जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के अनुसार उसके 10 लाख भाग में, कितने लाख भाग में, 10⁻6 लिख सकते हैं, है ना। तो विलियन के द्रव्यमान के अनुसार, किसके अनुसार, जो विलियन है उस विलियन के किसके अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, उस विलियन के द्रव्यमान के अनुसार 10 लाख भाग में उपस्थित, उस जो 10 लाख भाग है, उस 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को, किसके द्रव्यमान को, विलेय के द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं पीपीएम, भाग प्रति मिलियन, है ना। लाख में तो मिलियन कहेंगे। अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन का सूत्र कैसे बनेगा, कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का अणुद्रव्यमान, अणुद्रव्यमान आप लोग समझते हैं, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, गुणित 10⁻6 या 10⁻6। ओके, तो इस तरह से एक क्लियर हो गई क्या, भाग प्रति मिलियन। अब आता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसको मत लिखना आप लोग, ठीक है, कि किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति के रूप में विलयन का सांद्रता ग्राम प्रति लीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है, यही ग्राम प्रति लीटर है। इसको परिभाषा बस को लिख देना, कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं चौथा नंबर में, मोलरता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम अणुकता, है ना जी। मोलरता और मोललता 2 आएगा, अभी मोलरता पढ़ते हैं। मोलरता क्या है, तो विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, 100 लीटर नहीं बोला जा रहा है, 1 लीटर, तो विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों, विलेय के मोल पढ़े हम, मोल अवधारणा आपके लिए आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोल या ग्राम अणुओं की संख्या, ये जो विलियन है उस विलियन के 1 लीटर में, कितने लीटर, 1 लीटर, उस 1 लीटर में उपस्थित जो विलेय है, उस विलेय के जो मोल है ना, या ग्राम अणुओं की संख्या है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता, है ना। क्लियर हो गई। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल प्रति घन डेसीमीटर होता है। मोलरता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित कर देते हैं, है ना। आगे देखिए, अब इसका सूत्र कैसे बनता है, विलेय में मोलों अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या, ये तो हम लोग जान गए, बटा विलियन का लीटर में आयतन, कितना लीटर, 1 लीटर, ठीक है, तो वो उसके ऊपर है ना। यह हम लोग कह सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, अच्छा विलेय के मोलों की संख्या मतलब क्या है, एक्चुअली में क्या है, उसके भार को संबंधित है, ग्राम अणु मतलब आणविक भार से संबंधित है, ठीक है। तो ये आणविक भार से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, वो द्रव्यमान से संबंधित है। तो इसको लिखा गया है विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान,
जो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे वो, और विलियन का लीटर में आयतन, जो आयतन दिया रहेगा लीटर में, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र बन जाएगा, है ना। और देखें तो विलेय का द्रव्यमान गुणित 1000 बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित विलियन का मिलीलीटर में आयतन, जब मिलीलीटर में दिया रहेगा तब। ये सब मोलरता निकालने के सूत्र है, ये आप सब याद रखिएगा, है ना। ओके, मोलरता के बाद हम लोग चलते हैं मोललता में। मोललता, यहाँ पर मेरे पास मोललता का PDF अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं केवल नॉर्मल वॉइस के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो मोललता, यहाँ पर किसका फ़र्क है? केवल ला और रा का फ़र्क है, ला और रा का फ़र्क है, मोललता बोलते हैं इसको। तो देखिए कुछ समझ आएगा, आपको समझ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनते रहिए, इसी मोललता के PDF में मैं उसको बता रहा हूँ, है ना। तो मोललता क्या है, इसको रा को ला कर देना, मोललता। तो 1000 ग्राम विलियन में, परिभाषा बता रहा हूँ ना, ठीक है। 1000 ग्राम विलियन में, सॉरी विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के, किसके? विलेय के, याद रखिएगा, है ना। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं, विलेय के क्या? ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या फ़र्क है मोलरता और मोललता में? मोलरता में क्या बोला जा रहा है कि विलियन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 1000 विलायक में, उसमें विलियन के बारे में बात हो रही थी, और मोललता में विलायक की बात हो रही है। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, मोललता का परिभाषा क्लियर हो गया, इसको रिपीट करके सुनिएगा, है ना। अब उसके सूत्र डालते हैं मोललता। देखिए, मोलरता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं बड़ा एम से, लेकिन मोलरता को प्रदर्शित करते हैं हम लोग छोटा एम से। मोललता, ला आ जाएगा, ठीक है, मोललता। तो मोललता बराबर क्या होगा उसको देखिए, मोललता, ठीक है। तो ये ललिता वाला ला है ना। चलिए, तो मोललता में देखिए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, देखिए विलेय के मोल अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या ये लिखे हैं, सेम ही ऐसे लिखना है मोललता में। मोललता में भी यही लिखना है कि विलेय के मोल अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है, बटा विलियन का लीटर में आयतन था, उसको काट के क्या लिखना है अपने को कि विलायक का, किसका? विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ठीक है। ये है मोललता, ठीक। चलिए, तो मोललता का एक और सूत्र देख लीजिए मोललता का। ये मोललता इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान गुणित 1000 बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। ये भी मोललता का एक सूत्र है, ठीक है। आइए हम एक सवाल में चलते हैं। मोललता याद कीजिए, मोललता का सूत्र बताया था मैंने, हाँ। तो यदि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो विलयन की मोललता का सूत्र क्या है भाई? विलेय का द्रव्यमान गुणित 1000 बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित विलायक का द्रव्यमान, है ना। या हम लोग बोल सकते हैं उसको
विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान लिखे उसको विलायक का ग्राम में द्रव्यमान ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना है और विलायक का द्रव्यमान कितना है। तो पहला हम लोग चलते हैं विलेय का द्रव्यमान। यदि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय हो गया और जल क्या हो गया, विलायक हो गया, है ना। क्लियर हो रही बात। तो सूत्र में देखिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय मतलब कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान यहाँ पर 4 लिखा है ना जी। और दूसरा विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालना आता है आपको, यहाँ पर ये 40 लिख लेगा। 40 कैसे निकलेगा, आप बस सोडियम का निकालना है अपने को, है ना। सोडियम का निकालेंगे तो उसका 23 निकल जाता है आपका, है ना। तो ऐसे ऐसे करके अपने को अलग करके इसका निकालना है द्रव्यमान। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान वो लिख लेगा, वो 40 लिख लेगा। कितना लिख लेगा, 40, है ना। तो इस तरह से निकल गया, गुणित 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान, 1000 ये हो गया और विलायक का द्रव्यमान ये हो गया। ठीक है, इसको कटा दीजिए, पॉइंट आएगा 1.0.2। ओके, तो अर्थात मोललता के रूप में सांद्रण है 0.2 m। ठीक है, m से प्रतीत करते ना, याद रखिएगा इसको। ये गुणा भाग आप घर में करिए। चलिए, मोलरता और मोलरता में अंतर, तो इसको आप पढ़ लीजिए, नॉर्मल है। मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार किया जाता है, जबकि मोलरता में विलायक के द्रव्यमान पर। ये तो मैंने पहले ही समझा दिया उसमें परिभाषा में। विलयन का आयतन ताप के साथ बदलता है, जबकि विलायक का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। ये सब अंतर से है, इसको देख लीजिएगा, है ना। आगे हम चलते हैं फार्मलता। किस चलते हैं, फार्मलता क्या है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को, ग्राम सूत्र आणविक द्रव्यमान से संबंधित है ना, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, कोई भी विलयन है, अब विलयन की बात करते हैं, फार्मलता। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के, इसी बस को याद करना है हम लोग, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम फार्मूला वैट, ग्राम सूत्र द्रव्यमान किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, कितने लीटर में, 1 लीटर में घुले हुए ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को, ग्राम सूत्र द्रव्यमान है उनकी संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। ठीक है, विलयन क्या बोलते हैं, फार्मलता। फार्मलता इक्वल टू क्या होता है कि विलेय की ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, जो विलेय दिया गया उसका ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। देखिए यहाँ पर आयतन के बारे में बात किया जा रहा है ना, क्योंकि लीटर में है तो सॉरी, आयतन में मतलब लीटर की बात में ही, लीटर में ही बात किया जाएगा। तो ये फार्मलता है। क्लियर हो गया। फार्मलता के जस्ट बाद आता है नॉर्मलता। क्या आता है, नॉर्मलता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, देखिए उसमें क्या बोले थे हम लोग, यही बोले थे किसी विलयन के 1 लीटर में, फार्मलता में जी, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय, घुले हुए विलेय, यहाँ तक तो क्लियर, दोनों सेम सेम है। बट यहाँ पर देखिए वहाँ पर बोलते हैं हम लोग ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, है ना। अब यहाँ पर लिखे हैं ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान मतलब किसी भी, अच्छा ये कई जन के माइंड में आता है कि तुल्यांकी भार है क्या, तो किसी पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है, अर्थात तुल्यांकी जो द्रव्यमान है, वह पदार्थ का वह भाग है जो कि हाइड्रोजन के 1 भाग से, है ना, जो हाइड्रोजन के कितने भाग से, 1 भाग से, ऑक्सीजन के 8 भाग से, अथवा क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करे अथवा स्थापित करे। बहुत लंबा हो रही, तो आपको नॉर्मल एक बता देता हूँ, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार पदार्थ का वह मात्रा है जो हाइड्रोजन के 1 भाग से उन्हें विस्थापित करे। हाइड्रोजन के 1 भाग से कह सकते हैं, ऑक्सीजन के 8 भाग से कह सकते हैं, या क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करे अथवा उन्हें विस्थापित करे, वही उसकी क्या कहलाएगी, तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान भार कहते हैं ना। चलिए ये तो क्लियर हो गया। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम प्रति लीटर सांद्रण, ठीक है, बटा विलेय का ग्राम तुल्यांकी
द्रव्यमान। इसे कॉल लिख सकते हैं हम लोग विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। इसको नोट करते जाइए, है ना। विलेय के ग्राम में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांक द्रव्यमान, विलयन का लीटर में आयतन। ये सब, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्लियर कर लेते हैं मोल प्रभाज को लास्ट में, ठीक है। तो मोल प्रभाज है क्या, ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि किसी विलयन में उपस्थित, कोई भी विलयन उसमें उपस्थित किसी घटक, घटक में विलेय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक की किसकी मोलों की संख्या, या तो वो विलेय भी हो सकता है और ये भी विलायक भी हो सकता है ना। और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या, देखिए क्या क्या हो रहा है। एक तरफ देखिए, दो भागों में क्लियर कर रहा हूँ। इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या है, विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। और ये जो विलयन है ये विलेय और विलायक का है ना, दोनों में से किसी एक का। और इसमें क्या होता है, ये विलयन है, तो उस विलयन में उपस्थित जितना भी मोल है विलायक का और विलेय का, दोनों का मिलाकर, सबका मिलाकर मोलों की संख्या, उन दोनों के अनुपात को हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज। समझ रही थोड़ी सी कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, किसी विलयन में किसी उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, मतलब मान घटक को लेते हैं हम लोग सोडियम, क्या लेते हैं, सोडियम, और यहाँ पर हम लोग कोई बी एक विलयन ले लेते हैं, है ना। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, मतलब Na के मोलों की संख्या, और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या, ये जो बी में जितना भी सोडियम क्लोराइड जो भी है, जितना भी है, उन सब के मोलों की संख्या, उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, यदि विलेय के, है ना, विलेय हमारे पास बी मान जाए एन बी, यदि विलेय के एन बी मोल विलायक के एन ए मोल में घुले हुए, तो विलयन में संपूर्ण मोलों की संख्या, ये एक विलेय है और एक विलायक है, तो क्या बोलेंगे, विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या निकालने तो क्या निकालेंगे, विलेय की मोल और विलायक के मोल, दोनों के मोल को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए विलेय के मोलों का प्रभाव निकालना है, विलेय बस का, है ना। तो विलेय किसको माने हम लोग, एक को माने हैं, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या मतलब ये विलेय के लिखना है ऊपर में, ठीक है। और विलेय और विलायक को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बोलेगा, उस विलयन का संपूर्ण क्या निकल जाएगा, मोलों की संख्या। तो ऊपर में लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की, है ना, और नीचे में लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, विलयन का संपूर्ण मोल निकल जाएगा। इस तरह से निकल जाएगा आपको विलेय की मोल की संख्या, सॉरी मोल प्रभाज, और विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें ऊपर में विलायक को लिखना है और नीचे लिखना है विलायक और विलेय, विलेय और विलायक दोनों को जोड़ देना है, ये निकल जाएगा विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर फर्स्ट रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है से उसको अगर क्लास में अवेलेबल हो तो बता दिया जाएगा, है ना। यहाँ परिभाषा आप क्लियर कर लिए और यहाँ तक पूरा कंप्लीटली नोट्स बनाइए, ठीक है। ये नोट्स बनाने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, क्लियर।